नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं विजय जैन पीएसपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछली क्लास में अपन लोग पढ़ रहे थे घड़ी चैप्टर क्लॉक। पिछली 3 क्लासों में अपन लोगों ने पढ़ लिया है इमेज, मिरर इमेज, फोटो इमेज। इमेज से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए। उसके बाद अपन ने पढ़ा था एंगल, समय दिया होगा, कोण ज्ञात करना था, एंगल निकालना था, उससे संबंधित अपने क्वेश्चन देखे। पिछली क्लास में अपन ने देखा था समय ज्ञात करना, एंगल दिया होगा, क्या निकालना, टाइम निकालना। उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं, पर आज अपन ले रहे हैं कुछ एक स्पेशल एंगल, विशेष कोण, जैसे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। इन कोण से अपने को क्या निकालना है, समय ज्ञात करना। समय का फार्मूला वही जो मैंने कल आपको बताया था, उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। टाइम का फार्मूला कल मैंने आप लोगों को क्या लिखाया था, टाइम इक्वल्स टू 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। मैंने कल आपको बताया था कोई भी कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। किसको छोड़कर, 0 डिग्री एवं 180 डिग्री को छोड़कर कोई भी कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। मतलब 3 से 4 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो 2 बार बनेगा। वो 2 बार कब बनेगा, वो समय अपन निकालेंगे। 3:00 पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, वो कौन सा समय। और 0 डिग्री एवं 180 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है, किसी भी समय में एक बार ही बनता है। किसी भी 1 घंटे के बीच में 0 डिग्री एवं 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, एक बार ही बनता है। ये अपन प्रूव करके बताएंगे। आपके लिए फार्मूला मैंने लिख रखा है, जो फार्मूला कल अपने डिस्कस किया था उसी को आज अपन कंटिन्यू करेंगे। इन एंगल्स को बोलते हैं स्पेशल एंगल या विशेष कोण। सबसे पहले मैं एक एक एंगल्स को ले रहा हूँ, फिर इनके अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 0 डिग्री। 0 डिग्री को अपन बोलते हैं, 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, जब मिनट की सुई और घंटे की सुई, जब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे को क्या कर ले, ओवरलैप कर ले, या एक दूसरे के ऊपर आ जाए, या एक दूसरे को ढक ले, उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। मतलब 0 डिग्री का मतलब क्या होना, एक सुई के द्वारा दूसरी सुई को ढक लेना, एक सुई के द्वारा दूसरी सुई को ढक लेना। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक सुई के द्वारा दूसरी सुई को ढक लेना है। 3 कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं। या इसको क्या बोलते हैं, अति व्यापन, अति व्यापन होना, या संपाती होना, या दोनों सुइयों का क्या होना, एक साथ होना। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं। या दोनों सुइयों का क्या होना, एक साथ होना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कोइंसाइड या टुगेदरनेस, टुगेदर। मिनट एंड्स और आवर एंड्स कब टुगेदर होंगे या कोइंसाइड होंगे। इसका मतलब क्या होता है, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, मिनट की सुई और घंटे की सुई में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो ऐसा कब होता है, उसका पूरा कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं। मैंने भी बोला आपको 1 घंटे में कितने कोण बनेगा, एक कोण बनेगा। तो 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, एक बार बनेगा। तो 12 घंटे में बनना कितनी बार चाहिए, 12 आवर्स में कितनी बार बनना चाहिए, 12 कोण बनने चाहिए। 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 12 बार बनना चाहिए। पर 12 बार न बन के कितनी बार बनेगा, 11 बार ही बनेगा। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन मैं आपको भी बताऊं। मैंने बोला 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री कोण बनता है, एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 12 बार बनना चाहिए। पर 12 बार न बन के कितनी बार बनता है, 11 बार ही बनता है। ऐसा क्यों, तो ये इसको देखना। एक घड़ी मैंने बनाई, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। एक और 2 के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे को क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। 2 से 3 के बीच में एक दूसरे को क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। 3 से 4 के बीच में दोनों सुइयां क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। 4 से 5 के बीच में क्या करेगी, सुइयां ओवरलैप करेगी। 5 से 6 के बीच में सुइयां क्या करेगी, ओवरलैप। 6 से 7 के बीच में ओवरलैप करेगी, मिनट और आवर्स। 7, 8 में ओवरलैप करेगी, 8, 9 में ओवरलैप करेगी, 9, 10 में ओवरलैप करेगी, 10, 11 में ओवरलैप करेगी। मतलब ओवरलैप कितनी बार हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी तक तो सारे घंटों के बीच में बराबर हो रहा था। 10 घंटे लिए अपन, 10 घंटों में 10 बार ओवरलैप हो रहा था। पर 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में केवल 12 बजे ही दोनों सुइयां एक दूसरे को क्या करती है, ओवरलैप करती है। 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में कितने बजे, 12 बजे ही दोनों सुइयां क्या होती है, टुगेदर होती है। उसके बाद वापस 12 से 1 के बीच में नहीं होगा, फिर वापस कब आएगा,
12 से 1 पर दिया गया 1:05 पर, लगभग 5 मिनट पर क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच में वापस क्या होगा, संपाति होगी या टुगेदर होगी। 65 से 5/65 मिनट पर, मतलब 1:05 के आसपास लगभग दोनों सुइयां क्या होती है, आपस में संपाति होती है। तो अपन को याद क्या रखना है, मैं बोल रहा हूं 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में केवल कितनी बार बनता है, एक बार बनता है। 11 से 12, 12 से 1 घंटे कितने, 2 घंटे हैं, बना कितनी बार, एक बार ही बना, तो ऑटोमेटिक अपना 12 घंटे में कितनी बार हो गया, 11 बार हो गया। ये 11 बार क्यों हो रहा है, 12 बजे के कारण, क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में कितनी बार बनता है, एक बार ही बनता है। तो अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 ले लिए। तो 11 से 12 नोट पे मैं आपको लिखवाऊंगा, 11 से 12 और 12 से 1 के बजे के बीच में केवल 12 बजे ही 0 डिग्री का कोण बनता है। अगर 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में, 24 घंटा मतलब एक दिन में 11 का डबल क्या हो जाएगा, 22 बार, जो 12 घंटे में रिपीट होता है वही होगा। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा 0 डिग्री का कोण, दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी, कोइंसाइड होगी, टुगेदर होगा, 22 बार होगा। क्वेश्चन में बोले 0 डिग्री का कोण दो सुइयों के बीच में कब बनेगा, या एक दिन में कितनी बार बनेगा, तो एक दिन में कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। क्यों बनेगा, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। 1 घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, पर 11 बार बनता है। क्यों 11 बार बनता है, क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच का वो समय है जब 12 बजे ही केवल क्या बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है, या दोनों सुइयां एक दूसरे को क्या करती है, ओवरलैप करती है। वो भी कब, एग्जैक्ट 12 बजे। तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है। एक दिन में 0 डिग्री का कोण या दोनों सुइयां कितनी बार साथ में होगी, तो 22 बार साथ में होगी। एक कंसेप्ट ये मैंने आपको बताया। आपको नोट क्या लिखना है, मैं बोल रहा हूं 11 से 12 वो 12 से 1 बजे के बीच में केवल 12 बजे दोनों सुइयां क्या होगी, ओवरलैप होगी, या अतिव्यापित होगी, या कोइंसाइड होगी, या टुगेदर होगी। कब, 12 बजे क्या बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। एग्जैक्ट 12 बजे, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में केवल कितने बजे, 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनेगा। वो आपको याद रखना है। 12 बजे के कारण ये एक समय क्या हो रहा है, 1 घंटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा। ये एक बेसिक कंसेप्ट हुआ 0 डिग्री का। इसके क्वेश्चंस अपन अभी आगे सॉल्व करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते जाना। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां एक साथ होगी, एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां एक साथ होगी, एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां एक साथ होगी। एक दिन में मतलब 24 घंटे में, और 24 घंटे में अभी मैंने बताया आपको एक साथ होने का मतलब 0 डिग्री का कोण बना। क्या बना, 0 डिग्री का कोण बना, टुगेदर होना या कोइंसाइड होना। अभी मैंने बोला था 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, एक बार होता है। तो 12 घंटे में कितनी बार होता है, होना तो चाहिए था 12 बार, पर होगा कितनी बार, 11 बार। क्यों, 12 बजे के कारण एक समय क्या हो गया, कम हो गया। तो 24 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, 12 घंटे में 11 बार होगा, 24 घंटे में कितनी बार होगा, 22 बार होगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। सिंपल क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ये एक बेसिक कंडीशन मैंने आपको बताई, 0 डिग्री क्वेश्चन कंप्लीट किया। क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होगी, 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब साथ में होगी। 3 से 4 बजे के बीच में किस समय पे घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, एक साथ होगी, या एक दूसरे को क्या करेगी, अतिव्यापित करेगी, या संपाती होगी, या एक सुई के द्वारा दूसरी सुई को ढक दिया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन 0 डिग्री के अंदर बनते। अब आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये 0 डिग्री मैंने बता दिया आपको। 0 डिग्री में एक कोण कम क्यों बनता है, 12 घंटे में 11 बार क्यों बनता है, तो 12 बजे के कारण। 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में केवल कितनी बार कोण बनता है, 11 से 1 बजे के बीच में कितनी बार कोण बनता है, एक बार ही बनता है, वो भी कब, 12 बजे। वो भी कब, 12 बजे। रीजन मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब मैं बात कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं सेकंड टाइप, 180 डिग्री का कोण बनना। 180 डिग्री का कोण मतलब घड़ी की दोनों सुइयों का क्या होना, विपरीत होना। घड़ी की दोनों सुइयों का क्या होना, विपरीत होना। विपरीत होने का मतलब घड़ी की दोनों सुइयों का क्या होना, विपरीत होना। विपरीत होने का मतलब ये मिनट की सुई, ये आवर की सुई।
जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ऐसा ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकता है, पर विपरीत होना बिल्कुल क्या होना, एक स्ट्रेट लाइन होना। स्ट्रेट लाइन तो इसमें भी होती है 0 डिग्री में भी, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है और ये भी स्ट्रेट लाइन ही है। और ये क्या है, मिनट की सुई और आवर्स की सुई दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट है, जबकि यहाँ पे दोनों के एक सीधे में ही है दोनों सीधी रेखा ही है। और अपने को याद क्या रखना, अगर विपरीत होने का बोले मतलब इसका मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनना। कितना कोण बनना, 180 डिग्री का कोण बनना। ऐसा कितनी बार होता है, ऐसा 1 घंटे में 1 बार होता है। तो 12 घंटे में होना कितनी बार चाहिए, 12 बार होना चाहिए, पर होता कितनी बार है, 11 बार। क्यों, ये 6 बजे के कारण। कितने बजे के कारण, 6 बजे के कारण। एग्जैक्ट 6 बजे अगर आप घड़ी में देखोगे तो एग्जैक्ट 6 बजे कितने डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब दूसरी कंडीशन क्या आ गई, 6 बजे कितना कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। एक तो 12 बजे बताया मैंने, 6 बजे, 6 बजे मतलब 5 से 7 बजे के बीच में, 5 से 7 कितना समय है, 5 से 6 और 6 से 7 है 2 घंटे। बनने चाहिए 2 कोण 180 डिग्री है, पर बनेगा कितना, एक कोण, वो भी कितने बजे, 6 बजे। तो 12 घंटे में अगर 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 22 बार, 22 टाइम। तो इसका रूल ये नोट करना, आपको क्वेश्चन पूछे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, या एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होगी, तो कितनी बार विपरीत होगी, 22 बार होगी। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन का। आपको यहाँ नोट क्या लिखना है, 5 से 7 बजे के बीच में 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होगी। 5 से 7 बजे के बीच में एग्जैक्ट 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होगी, अर्थात 180 डिग्री का कोण बनाएगी। बनना चाहिए था 2 बार, 5 से 7 2 घंटे 2 बार बनना चाहिए था, परंतु 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में केवल 6 बजे ही 180 डिग्री का कोण बनता, मतलब ये ऑटोमेटिक एक कोण का क्या हो गया, लोप हो गया। इसलिए 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। ये नोट भी आपको याद में रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना। विपरीत होना मतलब दोनों सुइयों का क्या होना, अपोजिट होना। अब आगे इसी में मैं 180 डिग्री वाले कोण में मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर इसके अंदर क्वेश्चन ऐसा होता, सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में बताया था एक दिन में दोनों सुइयों के मध्य, या एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होगी। क्वेश्चन क्या है, एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होगी। दोनों सुइयां मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। तभी हम बताए एक घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए था, 12 बार, पर होगा कितनी बार, 11 बार। क्यों, एक कम क्यों हुआ, 6 बजे के कारण। कितने बजे के कारण, 6 बजे के कारण, क्योंकि 5 से 7 बजे के बीच में बननी चाहिए था 2 बार, पर बना कितनी बार, एक बार ही 180 डिग्री का कोण बनता। अगर 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार होगा, 22 बार होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 22 टाइम 22 टाइम। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होगी, तो कितनी बार विपरीत होगी, 22 बार विपरीत होगी, 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी अपन ने कंप्लीट किया, 0 डिग्री 180 डिग्री, दो टाइप की प्रॉब्लम अपन ने कंप्लीट की। अब इसी से रिगार्डिंग एक बार क्वेश्चन देता हूं, फिर अपन 90 डिग्री के एंगल पर भी जाएंगे। एक बार फार्मूला देख लो, टाइम इक्वल्स टू 2/11 into a1 plus minus a2। क्वेश्चन से मेरा 1 से 2 बजे के मध्य कब, 1 से 2 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक साथ होगी, दोनों सुइयां एक साथ होगी। एक साथ होने का मतलब 0 डिग्री का कोण बनाना। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं। एक से 2 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक साथ होगी। एक साथ का मतलब टुगेदर होना, या क्या होना, कोइंसाइड होना, या टुगेदर होना है, संपाती होना। एक साथ का मतलब ये कंडीशन, मिनट की सुई और आवर्स की सुई एक दूसरे को क्या करेगी, ढक लेगी।
1 से 2 बजे के मध्य। फार्मूला अपना क्या है, ट्रिक क्या अपनी, कंसेप्ट पे नहीं जाना अभी, फार्मूले से ट्रिक से सोल्व करना है। आंसर एक ही आएगा, पर मैं दोनों तरफ सोल्व करके बता रहा हूं आपको। 2/11 इंटू A1 माइनस A2 और 2/11 इंटू A1 प्लस A2। एक बार माइनस करके बता रहा हूं, एक बार प्लस बता रहा हूं। अपना आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा, दो नहीं आएगा, क्योंकि अपने को पता है 1 घंटे में कितनी बार, एक बार ही 0 डिग्री का कोण बनता। इसको सोल्व किया मैंने, 2/11 इंटू A1 स्मॉलर टाइम लेना और उसमें 30 का गुणा करना, 1 इंटू 30 कितना आया 30, माइनस A2 कितना है, A2 जो कोण अपने को दिया हुआ एक साथ, तो कितना कोण दिया हुआ एक साथ, मतलब क्या होता है 0 डिग्री कोण, तो 0, 30 माइनस 0। इसको सोल्व किया मैंने, 2/11 इंटू 30 में 0 गया 30, इसको सोल्व किया तो 60/11। आगे इसको सोल्व किया मैंने 60/11 को, 11 5 55, 5 से 5/11 मिनट, मतलब आंसर क्या हुआ 1:05 से 5/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। 1:05 से 5/11 मिनट पर 0 डिग्री कोण बनेगा। मैंने बोला 11 से 12 के बीच में नहीं बनता, 12 से 1 बजे के बीच में, एग्जैक्ट 11 से 12 में 12 बजे बनता है, 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है, फिर 1 से 2 के बीच में 1:05 से ही 5/11 मिनट पर, मतलब 12 से कब बनेगा, हर एक घंटे में नहीं बनता, वो भी कब बनता 65 से 5/11 मिनट पर। 12 से 1 कोई 0 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, कब बनेगा 1:05 से ही 5/11 मिनट पर, मतलब 12 बजे के बाद आप अगर 65 से 5/11 मिनट चलोगे तब कहीं जाके दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या होगी, साथ में होगी। आपको याद रखना है, आगे काम में आएगा। 12 बजे से जब दोनों सुइयां एक साथ होगी, जब आगे चलेगी तो 12 से 1 के बीच में कोई 0 डिग्री कोण नहीं बनेगा। 0 डिग्री कोण कब बनेगा, पहली बार 1:05 से 5/11 मिनट पर, मतलब 12 से 1:05 से 5/11 मिनट में कितना गैप हो गया, 65 से 5/11 मिनट का गैप हुआ। तो अपने को दिखने में लगता है हर 1 घंटे के बाद कौन बन रहा है 0 डिग्री का, पर नहीं, वो कब बन रहा है 65 से 5/11 मिनट पे 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अपना आंसर क्या होगा, 1:05 से 5/11 मिनट। दूसरी बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सोल्व करोगे भी तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा। 2/11 इंटू A1 कितना होगा, A1 1 इंटू 30 30 प्लस A2 कितना है 0 डिग्री। 0 डिग्री कहां से है, दिया हुआ कोण, दोनों सुइयां एक साथ होगी, मतलब क्या होता है 0 डिग्री का कोण। इसको सोल्व किया हमने, 2/11 इंटू 30 तो कितना आया 60/11, तो वापस वो क्या हो गया 1:05 से 5/11 मिनट। ये बेसिक कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, इतना तो आपको आना चाहिए। 60/11 का मतलब 60 में 11 का भाग देना, 5 से 5/11 मिनट आएगा। आंसर क्या हो गया, 1 से 2 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक साथ होगी, वो कब होगी 1:05 से 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होगी 0 डिग्री का कोण बनाएगी, या दोनों सुइयां क्या होगी अतिव्यापित होगी या ओवरलैप होगी। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे अपन पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे 2 से 3 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, आपको याद क्या रखना है, इसमें 11 से 12 और 12 से 1, मतलब 11 से 1 बजे के बीच में केवल 12 बजे एक बार ही 0 डिग्री का कोण बनता है। एक तरह का इसका अपवाद हो गया, 11 से 12 के बीच में 12 बजे और 12 से 1 के बीच में भी 12 बजे, मतलब 11 से 1 के बीच में बनने चाहिए थे 2 0 डिग्री के कोण, पर बचा कितना 1, इसीलिए 12 घंटे में एक कोण कम हो जाता है। तो 12 घंटे में कितनी बार कोण बनता है, 11 बार 0 डिग्री का कोण बनता है, ये आपको याद रखना है। तो 0 डिग्री का कोण एक कोण कब होता है, 12 बजे के कारण एक 0 डिग्री का कोण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको नोट कर लो, फिर आगे अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन 8 से 9 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। क्वेश्चन क्या है, 8 से 9 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। एक दूसरे के विपरीत का मतलब 180 डिग्री का कोण बनाना। एक दूसरे के विपरीत का मतलब क्या होना, 180 डिग्री का कोण बनाना। एक दूसरे के विपरीत का मतलब ये कंडीशन, ये आवर्स की सुई, ये मिनट की, ये आवर्स एंड ये मिनट है, एक दूसरे के क्या होना, जस्ट अपोजिट होना। एक दूसरे के विपरीत का मतलब A2 अपने को दिया हुआ है कितना 180 डिग्री। A1 कैसे निकलेगा, तो जो कम समय है उसमें 30 का गुणा करना है, तो 8 इंटू 30 कितना हो जाएगा 240 डिग्री। अब आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा। फार्मूला अपना
2/11 इंटू A1 कितना होगा 240 माइनस A2 कितना 180। इसको सोल्व किया मैंने 2/11 इंटू कितना बचा 60 तो 120/11। इसको सोल्व किया तो 11 वन टाइम 1 रिमेन 10 में 11 का 10 11 से डिवाइड नहीं होता है, एक जीरो उतारा, ठीक है 100 हो गया 10 टाइम हुआ, उसके बाद 10 शेष बचा और 11 का 11 तो 11 into 110 और 10 120/11 हो गया 10 से 10/11। इसकी डिवाइडेशन आप देख लेना कितना आएगा 10 से 10/11 मिनट। तो आंसर क्या हो गया अपना 8:10 से 10/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा, या घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी एक दूसरे के अपोजिट होगी। इधर अगर मैं सोल्व करता हूं तो 2/11 240 प्लस 180 तो 2/11 इंटू 240 और 440 और 420 कितना होगा 420 4 और 840/11। इसको सोल्व किया 11 7 77 7 70 66 4 11 74 से 4/11 मिनट। मैंने बोला था मिनट का समय कभी भी 60 से ज्यादा हो सकता नहीं है। अगर इसको देख रहे तो क्या आ रहा है 8:76 से 4/11 मिनट, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण एक घंटे में कितनी बार बनता है, एक बार ही बनता है। दोनों में अपन ने प्रूव करके देख लिया। अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखना एक बार ही आपका आंसर आएगा। कुछ एक्सेप्शन बताया मैंने 180 डिग्री में, क्या बताया मैंने 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच में 6 बजे वो समय है जब 180 डिग्री का कोण बनता है। मतलब 5 से 6 और 6 से 7 2 घंटे हैं, परंतु 6 बजे ही 180 डिग्री का कोण बनेगा, दोनों सुइयां विपरीत होगी। मतलब इन 2 घंटों में केवल एक बार ही बन रहा है, तो ऑटोमेटिक एक कोण क्या हो गया कम हो गया। इसलिए 12 घंटे में 11 बार ही 180 डिग्री का कोण बनता है। 0 डिग्री और 180 डिग्री का कांसेप्ट सेम है, पर 0 डिग्री कब बनता था 12 बजे और 180 डिग्री कब बनता है 6 बजे। मतलब एक कोण कब कम हुआ 0 डिग्री 12 बजे के कारण, और 180 डिग्री कब कम हुआ 6 बजे के कारण कम हुआ। नोट डाउन कर लो इसको, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उतारो फटाफट। सोल्व तो आपको दोनों बार देख के करना पड़ेगा, पर पहली बार जब आपका आंसर आ जाए तो फिर आगे आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अपन ने 0 डिग्री के बारे में डिस्कस कर लिया, 180 के बारे में डिस्कस कर लिया। अब अपन डिस्कस करते हैं 90 डिग्री या समकोण के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा स्पेशल कोण, थर्ड स्पेशल एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब दोनों सुइयों का क्या होना लंबवत होना, दोनों सुइयों का क्या होना लंबवत होना, या क्या बनाना समकोण बनाना, या राइट एंगल। समकोण बनाना या क्या बनाना राइट एंगल। समकोण को क्या बोलते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री का मतलब दोनों सुइयों का लंबवत होना या क्या बनाना राइट एंगल बनाना। तो ऐसा एक घंटे में कितनी बार होता है 2 बार होता है। ऐसा एक घंटे में कितनी बार होता है 2 बार होता है। ऐसा एक घंटे में कितनी बार होता है 2 बार। तो 12 घंटे में होना कितनी बार चाहिए था 24 बार। कितनी बार होना चाहिए था 24 बार। वो 24 बार ना होके कितनी बार होता है 22 बार ही होता है। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन मैं बता रहा हूं 3 और 9 बजे के कारण। 3 और 9 बजे के कारण। 3 मतलब 2 से 4 बजे के बीच में, और 7 से 8 से 10 बजे के बीच में। उसका लॉजिक मैं भी समझा रहा हूं। एक घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बना 22 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा 44 बार। अगर मेरा क्वेश्चन होता, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितने राइट एंगल बनाएगी। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितने समकोण बनाएगी या राइट एंगल बनाएगी, या एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी। तो अपना आंसर क्या होगा 44 टाइम।
क्योंकि 90 डिग्री कोण केवल 0 डिग्री में 180 डिग्री ही 1 घंटे में एक बार बनता है, बाकी सारे कोण 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं, या कोई भी कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। इसको छोड़कर 0 डिग्री में 180 डिग्री को छोड़कर, तो ये 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 44 टाइम। क्वेश्चन मैंने क्या बोला, वापस बोल रहा हूँ, घड़ी की दोनों सुइयों के, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने समकोण बनते हैं या राइट एंगल बनते हैं, आंसर क्या हो जाएगा 44। अब ये कम क्यों हुआ, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में होने थे 24 बार, कम कितने हो गए, 2 कम हुए। 2 कम किसके कारण हुए, एक तो 3 बजे के कारण और एक कितने बजे के कारण हुआ, 9 बजे के कारण। किसके कारण कम हुए, एक तो 3 बजे के कारण और एक 9 बजे के कारण। कितना कम हुआ, 90 डिग्री कोण कम हुआ। 3 बजे और 9 बजे का मतलब 2 से 4 बजे के बीच में और 8 से 10 बजे के बीच में। क्या है इसका मतलब, ये नोट डाउन कर लेना, 2 से 4 बजे के बीच कितने घंटे, 2 घंटे। बनने कितने चाहिए थे, 4 कोण। कितने कोण बने थे, 4, पर 4 नहीं बनेंगे, 2 से 3 के बीच में और 3 से 4 के बीच में। मतलब ये घड़ी अपनी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है, 2 से 3 के बीच में एक बनेगा, एक एग्जैक्ट 3 बजे बनेगा, और एक कब बनेगा, 3 से 4 के बीच में बनेगा। कितने कोण बनेंगे, 3 कोण ही बनेंगे, न कि 4। 2 घंटे में बनने थे 4, पर एक का क्या हो जाएगा लॉग, तो बनेंगे कितने, 3 ही। कितने कोण बनेंगे, 2 से 4 बजे के बीच में 3 कोण ही बनेंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितने बनते, 2, तो 2 घंटे में बनने चाहिए थे 4, और एक कम हो गया। कम किस कारण हुआ, 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में बनने चाहिए थे 4, पर 3 बजे के कारण कोण कितना बनता है, 3 ही बनता है, क्योंकि 3 बजे एग्जैक्ट एक कोण बनता है। एक तो ये हुआ, और दूसरा 8 से 10 बजे के बीच में घंटे कितने कितने, वही 2 घंटे, बनने कितने चाहिए थे, 4 कोण। 4 ही क्यों लिखा मैं, 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 2 घंटे में कितनी बार बनेगा, 4 बार। 4 बार बनना चाहिए था, पर बनेगा कितनी बार, 3 बार ही। यहाँ पे भी एक क्या हो गया, कम हो गया, एक कम हुआ, इसीलिए 12 घंटे में कितने बने, 24 बनने चाहिए थे, बने कितने, 22 ही। कम किसके कारण हुआ, एक तो 3 बजे के कारण और एक 9 बजे के कारण। 8 से 10, 12, 3, 6, 9, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 4, 5। 8 से 10, 8 से 9 के बीच में क्या बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। एक एग्जैक्ट कितने बजे बनेगा, 9 बजे बनेगा, और एक कब बनेगा, 9 से 10 के बीच में बनेगा। 8 से 9 के बीच में 2 बनने चाहिए थे, 9 से 10 के बीच में 2 बनने 2 चाहिए, 4 बनने चाहिए थे, परंतु इस 9 बजे के समय के कारण एक क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए कितने कोण बनेंगे, कितने समकोण बनेंगे, 1, 2, 3 ही बनेंगे। तो ऑटोमेटिक आपका समय क्या हुआ, 3 बजे और 9 बजे के कारण 90 डिग्री का कोण कितने बने, 4 बनने चाहिए थे, पर बने कितने, 3 ही बने। तो मैं आपको नोट लिखवा रहा हूं, उस नोट को नोट डाउन कर लेना। 2 से 4 एवं 8 से 10 बजे के मध्य 4 समकोण बनने चाहिए थे, परंतु 3 समकोण ही बनते हैं। कारण 3 बजे एवं 9 बजे। 2 से 4 बजे के मध्य 4 समकोण बनने चाहिए थे, परंतु 3 बजे एग्जैक्ट एक समकोण बनता है, इसीलिए 2 से 4 बजे के मध्य केवल 3 समकोण ही बनेंगे। 8 से 10 बजे के मध्य 4 समकोण बनने चाहिए थे, परंतु 9 बजे एग्जैक्ट एक समकोण बनता है, इसलिए 8 से 10 बजे के मध्य केवल कितने समकोण बनेंगे, 3 समकोण बनेंगे। इसीलिए 12 घंटे में 22 और 24 घंटे में 44 समकोण ही बनेंगे। ये हो गया इसका एक बेसिक खत्म। अगर क्वेश्चन पूछता 5 से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब लंबवत होगी, लंबवत होने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं इसको बता रहा हूं। 5 से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब लंबवत होगी, लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाना। अपना वही कंडीशन। कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर, 2/11 इंटू 5 से 6, A1 क्या हो जाएगा, छोटा समय 5 इंटू 30 150 माइनस दोनों लंबवत समय दिया हुआ कितना है, दिया हुआ कोण कितना है, 90 डिग्री। 2/11
150 में 90 हुआ 60, 120 अपॉन 11। और इसको सोल्व किया था अपन ने, कितना आया 10 से 10/11 मिनट। तो आंसर क्या हो गया 5:10 से 10/11 मिनट पर एक तो क्या बनेगा 90 डिग्री के कोण बनेगा। दूसरा इधर सॉल्व होता है 2/11 इंटू 120 प्लस 90, तो 2/11 इंटू 210, 420 अपॉन 11, 3 टाइम 33, 7 और 9 90, 88, 2। तो आंसर क्या हो गया 5:38 से 2/11 मिनट पर 90 डिग्री कौन बनेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बता दिया। 5 से 6 बजे के मतलब दोनों से कब लंबवत होगी, एक तो कब होगी 5:10 से 10/11 मिनट पर, और एक कब होगी 5:38 से 2/11 मिनट पर। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे अपन इसकी कुछ बेसिक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। थोड़ा फटाफट लिखना। थोड़ा फटाफट लिखो। मिटाओ उसको, आगे सुनना। क्वेश्चन से सुबह 11 से दोपहर 4 बजे के मध्य, सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री एवं 180 डिग्री का कोण बनेगा। पहला क्वेश्चन बड़ा लिख रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखूं। क्या है क्वेश्चन, सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री एवं 180 डिग्री कोण बनेगा। क्या समय दिया हुआ है 11 से 4, 11 से 4 कितने घंटे हुए 5 घंटे। कितने घंटे हुए 5 घंटे। 11 से 4 कितने घंटे हुए 5 घंटे। 5 एक घंटे में एक कोण बनता है, तो 5 घंटे में कितने बनने चाहिए थे 5 कोण बनने चाहिए थे। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले बात करो 0 डिग्री की। 0 डिग्री की बनने कितने चाहिए थे 5। अब 0 डिग्री कब नहीं बनता है 12 बजे। 12 बजे के कारण कितना बनता है 11 से 12, 12 से 1 के बीच में कितना बनता है, एक कम होता है। अगर 12 बजे का समय हो तो अपने को क्या करना है, एक कम करना है। तो 11 से 12 और 12 से 11 से 4 के बीच में 12 बजे का समय आ रहा है, तो 5 बजे कम हो जाएगा। यहाँ कितने बनेंगे 4 समकोण ही बनेंगे। उसके बाद 180 डिग्री की बात है, एक कम किसके कारण हुआ 12 बजे के कारण। 180 डिग्री में कम कितने के कारण होता है 6 बजे के कारण। ये था, इसके कारण एक कम हो गया, तो 5 के बजाय कितने बनेंगे 4 ही बनेंगे। और 180 डिग्री में 11 से 4 बजे के बीच की बात है। 11 से 4 बजे के बीच में 6 बजे का समय आता नहीं है, इसलिए 180 डिग्री कितनी बार बनेगा 5 बार ही बनेगा। ये इसका कंक्लूजन हो गया। बेसिक क्वेश्चन था 11 से 4 बजे के बीच में कितनी बार 0 डिग्री कोण बनेगा। तो 11 से 4 बजे के बीच में 5 घंटे है, तो 5 बार बनेगा। और 5 बार बनेगा, बनना चाहिए था 5 बार, पर 11 से 4 बजे के बीच में 12 बजे का समय आता है, और 11 से 12 वाला, तो 11 से 12, 12 से 1 के बीच में कितनी बार बनता है, एक बारी 0 डिग्री कोण बनता है। इसलिए एक समय क्या हो गया कम हो गया, तो 5 में से 1 घटा दिया कितना हुआ 4 होता। आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर 11 से 4 बजे की मतलब अगर 12 बजे का समय बीच में आए तो एक कोण क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अगर 106 बजे का समय बीच में आए तो एक कोण क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लेना, आगे और क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बीच में नहीं आ रहा था, इसलिए 180 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा 5 बार ही बनेगा।
फटाफट नोट करना। अगला क्वेश्चन शॉर्ट में लिख लो क्वेश्चन। 4 से 10 बजे के मध्य, कोई शाम 4 से रात 10 बजे के मध्य 0 डिग्री एवं 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? शाम 4 से 6 बजे, 4 से 6 बजे 4 to 10 PM कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। कितनी बार बनना चाहिए था? 1 घंटे में एक बार, तो 6 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 6 बार बनना चाहिए। बात कर रहा हूं मैं 0 डिग्री की। 0 डिग्री कितनी बार बनना चाहिए? 6 बार बनना चाहिए। बात कर रहा हूं मैं 180 डिग्री की, कितनी बार बनना चाहिए? 6 बार बनना चाहिए। दोनों 6 बार बनने चाहिए, परंतु अपने को क्या देखना है? 0 डिग्री में एक कोण किस कारण कम होता है? 12 बजे के कारण। क्या 4 से 10 बजे के बीच में 12 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यहाँ तो कितने कोण बनेंगे? 6 कोण ही बनेंगे। 180 डिग्री में एक कोण कम किसके कारण होता है? 6 बजे के कारण। तो क्या 4 से 10 के बीच में 6 आ रहा है? आता है। 4 से 10 के बीच में क्या आता है? 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 6 आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो एक कोण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक कम हो जाएगा, कितने कोण बनेंगे? 5 कोण ही बनेंगे, या 5 बार ही 180 डिग्री कोण बनेगा। नोट डाउन करो इसको, आगे और डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। आशा कर रहा हूं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक चीजों को अपन ने लिया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट उतार लिया इसको। अगला क्वेश्चन, 1 से 5 बजे के मध्य 0 डिग्री, 180 डिग्री एवं 90 डिग्री कोण कितनी बार बनेंगे? 1 से 5 बजे, 1 to 5 कितने आवर्स हुए? 4 आवर्स हुए। कितने घंटे हुए? 4 घंटे। 4 घंटे में 0 डिग्री और 180 डिग्री कितनी बार बनता है? 4 बार। और 90 डिग्री कितनी बार बनता है? 8 बार। क्योंकि 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। तो 4 घंटे में कितनी बार बनेगा? 8 बार। अब इसको अपन सॉल्व करके देख रहे हैं। 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? ये 4 टाइम। ये कितनी बार बनेगा? 4 टाइम। और ये कितनी बार बनेगा? 8 टाइम। और अपने को क्या देखना है? बीच में 0 डिग्री का एक कोण किसके कारण कम होता है? 12 बजे के कारण। 1 से 5 बजे के बीच में 12 आता है? नहीं आता। ये तो कितनी बार बनेगा? 4 टाइम। 180 डिग्री कोण किसके कारण कम होता है? 6 बजे का। 1 से 5 बजे के बीच में 6 आ रहा है क्या? 6 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो ये भी कितनी बार बनेगा? 4 बार। परंतु यहाँ पे ये किसके कारण कम होता है? 3 और 9 बजे के कारण कम होता। 1 से 5 बजे के बीच में ये समय आ रहा, 9 तो नहीं आ रहा, परंतु 3 बजे आ रहा। 1 से 5 बजे के बीच में क्या आ रहा? 3 बजे आ रहा। तो 90 डिग्री का कोण 8 टाइम में होके एक कम हो जाएगा, कितनी बार बनेगा? 7 बार ही बनेगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1 से 5 बजे के बीच में 4 घंटे होते हैं, तो 0 में 180 डिग्री कोण तो 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 4 घंटे में 4 बार बनेंगे। परंतु 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 1 घंटे में 2 बार। तो 4 घंटे में कितनी बार बनेंगे? 8 बार बनेंगे। पर आपको याद क्या रखना है? कौन कौन से समय के कारण कोण कम होते हैं। जैसे मैंने बोला 0 में 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 12 बार बने चाहिए, तो 11 बार ही बनते। एक बार कम हो रहा है, तो कौन से समय के कारण हो रहा है? 0 डिग्री तो 12 बजे के कारण हो रहा है, 180 डिग्री 6 बजे के कारण हो रहा है। परंतु ये समय इसके बीच में आ नहीं रहा है, इसलिए तो 4-4 बार ही बनेंगे। और 90 डिग्री किस कारण कम होता है? 3 और 9 के कारण कम होता है। 3 और 9 के कारण कम होता है। 3 और 9 बजे के कारण कम होता है। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 24 बार बने चाहिए, बने कितनी बार? 22 बार। तो 2 कम किसके कारण हो? 3 और 9 के कारण। तो 90 डिग्री का कोण 1 से 5 बजे के बीच में 3 बीच में आ रहा था, 9 तो नहीं आ रहा, 3 बीच में आ रहा था, तो एक कोण अपन ने कम किया, कितना हो गया? 7 हो गया। और एक आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लो। आप लोग ट्रायल करो, नहीं तो मैं सॉल्व करके बताऊं। 2 से 10 बजे के बीच में 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? 2 से 10 बजे के बीच में 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? 2 से 10 कितने घंटे? 8 घंटे। कितने घंटे? 8 घंटे। 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री 12 बजे के कारण कम होता है,
ये 6 बजे के कारण कम होता है, 3 बजे और 9 बजे के कारण 2 कोण कम होते हैं। 12 बजे के कारण 1 कम होता है, इसमें 6 बजे के कारण 1 कोण कम होता है, और इसमें 3 और 9 बजे के कारण 2 कोण कम होते हैं 12 घंटे में। तो 8 घंटे हैं तो कितनी बार बनना चाहिए? 8 टाइम, 8 टाइम, 8 टाइम, और ये कितने टाइम बनना चाहिए? 16 टाइम बनना चाहिए। अब अपन देख रहे हैं 2 से 10 बजे के बीच में, 2 से 10 बजे के बीच में 12 बजे का समय आता है? नहीं आता है। 2 से 10 12 बजे का समय आता नहीं आता है, तो कितनी बार बनेगा? 8 बार बनेगा 0 डिग्री का कोण। 2 से 10 बजे के बीच में 6 बजे का समय आता है? आता है। तो एक क्या हो जाएगा? कम। तो 8 घंटों में कितने बनेंगे? 7 कोण ही बनेंगे। 180 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा? 8 घंटों में 7 बार ही बनेगा 2 से 10 बजे के बीच में। 2 से 10 बजे के बीच में 3 भी आता है, 9 भी आता है, दोनों आते हैं, तो कितने कोण कम हो गए? 2 कोण कम हो गए। तो 16 घंटे 16 कोण बनने चाहिए थे 8 घंटे में, परंतु बनेंगे कितने? 14 कोण ही बनेंगे, या 14 बार ही बनेगा। ये पूरा बेसिक कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोग इन वीडियो को पॉज करके वापस देखना, साथ ही नोट्स बनाते जाना। मेरा पूरा दावा है, वादा है, आपको लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने पूरी मेहनत की है कि आप लोगों को ये सारा बेसिक समझ में आ जाए क्लॉक का। अभी तक अपन ने 4 वीडियोस बना दी है, 4 टाइप के क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट किए हैं। अब आगे अपन अगली क्लास में देखेंगे क्लॉक एरर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। लास्ट क्लास होगी वो अपनी, परंतु इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना। ये 3 कंसेप्ट मैंने आपको दिए, पूरे कंसेप्ट बेसिक से समझाया मैंने आपको। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर आप लोग देखना, परंतु ईमानदारी से देखना, पूरा प्रयास करना, पूरी वीडियो देखना, अंत तक पहुंचना, तभी आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।